नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल संपूर्ण भारत अभी तक के साथ और मैं हूं सुरेश चौरासिया। आज हम मौजूद हैं मंडी काणावाली में। गवर्नमेंट सांस्कृतिक मॉडल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी मोहित कुमार, तहसीलदार महोदय, डिप्टी संदीप धनखड़ व आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम महोदय के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। एक बहुत ही सज धज कर जो वाहन उनके लिए प्रस्तुत किया गया है उसमें विराजमान है और उनके साथ माननीय डीएसपी कालावाली श्री संदीप कुमार जी, वो इस पंडाल में सुसज्जित खूबसूरत परेड का निरीक्षण करने के लिए उनका जो वाहन है वो कैसा मनोरम दृश्य है, कैसा मन को मोहने वाला दृश्य है। यहाँ 79वां स्वतंत्रता दिवस जो हम मना रहे हैं तो निरीक्षण कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, हमारी पहली पंक्ति में हरियाणा पुलिस बल के जवान जो परेड कमांडर पीएसआई श्री अजय कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने परेड तैयार की है और हमारी दूसरी प्लाटून है और तीसरी हमारी बच्चियां विश्वमल जय सरस्वती विद्या मंदिर कालावाली की विराजमान है। आदरणीय स्वतंत्रता सेनानीगण, उनके परिवारजन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, कालावाली के सभी युवा साथियों, माताओं, बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज का यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है, जो हमें याद दिलाता है कि माँ भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उन सैनिकों को प्रणाम करता हूं जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए हैं, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगा में है, हर गली हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है, हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना के तुरंत बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और आतंकवाद के पीछे जो भी हैं उन्हें उनकी कल्पना से अधिक कठोर सजा देगा। आज ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। उन्हीं की जमीन पर करारा जवाब दिया गया, कार्रवाई की गई और ऑपरेशन महादेव चलाकर हमारे सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। मेरे प्यारे देशवासी, हमारे देश की सरकार ने शहीदों के परिवार के सम्मान और भलाई को हमेशा प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने बजट भाषण में दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। रेवाड़ी
सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर मिला है। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित हरियाणा का रोड मैप लेकर चल रहे हैं। 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा, उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। होना चाहिए आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ, क्योंकि ये जवान अपने घरों को छोड़कर हमारी रक्षा, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया। पहली प्लाटून हरियाणा पुलिस बल के जवान बहुत सुंदर पोशाक में, बहुत जज्बे और जज्बात के साथ, और दूसरी हमारी प्लाटून सरको प्लाटून कमांडर कोमलदीप के साथ प्लाटून स्टूडेंट पुलिस कॉर्प गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति विद्यालय कालांवाली। और तीसरी प्लाटून हमारी बच्चियां विष्णामल जैन सरस्वती विद्या मंदिर कालांवाली की। बहुत सुंदर दृश्य, जोरदार तालियों के साथ हमारे इन नौजवानों का स्वागत करें। Jammu Kashmir के tragic day for India. 40 CRPF jawans have been killed in the worst terror attack against security. 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और सब्र को